वेलकम। आज हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ किताबों की चीज़ नहीं है। ये असल में शेप्स को नंबर्स और ग्राफ्स की ज़बान में बदलने का एक तरीका है ताकि हम उन्हें मैथ के ज़रिए सॉल्व कर सकें। और आज हम इसे यूज़ करके एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक लैंडस्केपर है यानी माली, जिसे एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग लगानी है। ये एक सिंपल सी पजल है जिसे हम मिलकर अभी सॉल्व कर लेंगे। तो इस गार्डन के जो कॉर्नर्स हैं वो इन कोऑर्डिनेट्स पर हैं। ए है 0 0, बी है 5 0, सी है 5 3 और डी है 0 3। सवाल ये है, हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी हमें कुल कितनी लंबी बाड़ चाहिए होगी। बेसिकली हमें इस गार्डन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक खास टूल चाहिए। आइए देखते हैं वो एसेंशियल टूल क्या है। ये है हमारा हीरो, द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। बेसिकली ये फॉर्मूला हमें ग्राफ पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी फासला बताता है। सोच लें ये एक मैजिक रूलर है। चलिए अब इस फॉर्मूला को एक्शन में लाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर साइड की लेंथ निकालते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम साइड ए बी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। यहाँ देखें, हम A0 0 और B5 0 की वैल्यूज़ को फॉर्मूला में प्लग इन कर रहे हैं। चलो फॉर सिंप्लिसिटी हम B को 0.2 और A को 0.1 मान लेते हैं। तो x2 - x1 हो गया 5 - 0 और y2 - y1 हो गया 0 - 0। अब बस इनका स्क्वायर लेकर ऐड करना है और कैलकुलेशन के बाद हमारा जवाब आता है 5 यूनिट्स। परफेक्ट, पहली साइड की लेंथ हमें मिल गई। ऑलराइट, वन साइड डाउन, 3 टू गो। नेक्स्ट अप साइड BC। बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस बार हम B 5 0 और C 5 3 के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं। चलिए C को 0.2 और B को 0.1 ले लेते हैं। तो x2 - x1 बन जाता है 5 - 5 और y2 - y1 बन जाता है 3 - 0। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। एंड द आंसर इज 3 यूनिट्स। तो हमारे गार्डन की जो विड्थ है वो 3 यूनिट्स है। बहुत अच्छे। ओके, अब आती है एक मजे की बात। थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। मैथ का एक सिंपल सा रूल है, एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। ये हमारा वक्त बचाने वाला सुपर ट्रिक है। इस रूल का मतलब ये है कि हमें बाकी दो साइड्स के लिए दोबारा इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर AB 5 यूनिट्स हैं तो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड CD वो भी 5 यूनिट्स होगी। सिंपल। और अगर BC 3 यूनिट्स हैं तो उसके ऑपोजिट DA वो भी 3 यूनिट्स होगी। देखा कितना टाइम बच गया। ऑलराइट, वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब फाइनल स्टेप, सबको ऐड अप करना है ताकि हमें टोटल लेंथ मिल जाए। तो चलिए अब फाइनल टोटल करते हैं। हमारे पास चारों साइड्स की लेंथ्स हैं, 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, फिर से 5 यूनिट्स और आखिर में 3 यूनिट्स। लेट्स ऐड देम ऑल अप। एंड देयर वी हैव इट, हमारा फाइनल आंसर है 16 यूनिट्स। इसका मतलब उस लैंडस्केपर को अपने गार्डन के लिए टोटल 16 यूनिट्स की फेंसिंग चाहिए होगी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इस पूरी एक्सरसाइज से हमने सीखा क्या? चलिए जल्दी से इसके अहम नतीजे पर एक नज़र डालते हैं। तो की टेक अवे क्या है? नंबर 1, द डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपके टूल बॉक्स का हिस्सा है। ये एक पावरफुल टूल है दो पॉइंट्स के बीच का फासला नापने के लिए। नंबर 2, इससे आप किसी भी शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, आपने खुद देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी काम आती है। तो अब आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। सोचिए, रियल लाइफ में ये फॉर्मूला और कहाँ यूज हो सकता है। इंटरेस्टिंग राइट? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।